ये बताइए कि जो जो एक नज़र आ रहा है कि पीटीआई ने मुज़ाकरात करके देख लिए, पीटीआई ने धरना दे के देख लिया, पीटीआई ने और एहतजाज करने की कोशिश की, क्या हिकमत अमली इस बार क्या नया करेंगे? जो 8 फरवरी को आप लोग लाहौर में जलसा कर रहे हैं उसमें ऐसी क्या नई चीज़ होगी, या आगे की हिकमत अमली हुकूमत पर दबाव डालने के लिए क्या ऐसा तरीक़ेकार होगा कि आप समझें कि आपकी जो जिद्दोजहद बकौल आपके आगे बढ़े? जी, ये वक्त सामने देखिए, वक्त सामने लाएगा जो इस हुकूमत का जबर है, जुल्म है, वो आप देखेंगे बढ़ता ही चला जाएगा। इसी तरह है कि एक झूठ है, उस झूठ को छुपाने के लिए हर रोज जो है वो मर्ज बढ़ता जा रहा है, हर रोज पागलपन निजाम का बढ़ता जा रहा है, तो ये बढ़ेगा। हमें बहुत जल्दी कोई नहीं है इसमें, हम अपनी बात करते रहेंगे, पाकिस्तान की आवाम को आवाज़ देते रहेंगे, तमाम सियासी कुव्वतों के साथ खड़े रहेंगे और बहुत जल्द आप देखेंगे कि वो तब्दीली आएगी जिसके हम मुंतज़र हैं, जिसकी ज़रूरत है आवाम को। तो हमें ये कुछ नहीं करना कि हम एक दिन आए और बिसात उलट के कोई आपको ज़्यादा खदशा है, मुकम्मल तौर पर तब्दील करना चाहते हैं। आपको ज़्यादा खदशा है कि हुकूमत पंजाब जो है वो ज़्यादा सख्ती से आपकी जो 8 फरवरी का जलसे की कोशिश है उसको नाकाम बनाएगी? मरियम साहिबा का जो अंदाजे हुकूमत है वो करे उनकी और कोई ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं पंजाब में जीत है, जो जबर देखें, जो जबर पे मबनी उनकी जीत होगी। फर्ज करें वो हमारे लोगों को अगवा कर लेते हैं, उठाते हैं, बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, यही उनकी नाकामी है। इसी नाकामी की दलदल में वो फंसते चले जाएंगे। जितना वो ये जबर करेंगे उतनी उनकी नाकामी जो है करीब तर आएगी। तो हमें कोई परवाह नहीं इस बात की। हमारे लोग जो हैं वो बहुत बहादुर हैं, वो डट कर खड़े हैं, वो अपने हक के लिए निकलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। हम कभी भी आइन और कानून से बाहर नहीं जाते, हम कभी भी तशद्दुद की जानिब नहीं जाते, हमेशा तशद्दुद हमारे ऊपर होता है। हम बिल्कुल पुरअमन तरीके से बाहर निकलना चाहते हैं। हमने दरख्वास्त दी है जलसे की, इसमें कोई गैर कानूनी गैर आइनी बात नहीं है। अगर इसके जवाब में हम पर कोई हमला होता है, टीयर गैस होती है, लाठी चार्ज होता है, हमें हमारे लोगों को अगवा किया जाता है, हम पे झूठे मुकदमे, झूठी FIR काटी जाती हैं, तो ये तमाम तर रियासत की हुकूमत की नाकामी होगी, हमारी नहीं। हमारी इसमें जीत ही जीत। ये बताइए कि ये तो मैं एक और इशू की तरफ चाहूँगा आपकी तवज्जो मबजूल कराऊँ, वो ये कि PTI के अपने अंदरूनी मामलात, अब ज़ाहिर है कि आपने सूबाई जो वो है क़यादत उसमें तब्दीली लेकर आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत सारे क्यासराइयाँ ज़ोरों पर हैं। हर आपने स्क्रीन पे देखा होगा टेलीविज़न के कि बाज़ लोग ये दावा कर रहे हैं कि जी साहब की जो वज़ारत आला है वो ख़तरे में है। क्या कहेंगे जो इख्तिलाफ़ात की ख़बरों को बहुत ज़्यादा उस पर डिस्कशन हो रहा है कि क्या अब ये जो आप लोगों ने एक तरह से तो अच्छा कदम है कि जी सियासी क़यादत अलग हो और वज़ीर आला अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएं, लेकिन इसको जिस तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है, आप समझते हैं कि गड्डापुर साहब जो हैं उस पर उन पर इत्मीनाद है पार्टी को, इमरान खान साहब को? जी बिल्कुल एतमाद है। मैं नहीं समझता कि वज़ारत आला के हवाले से किसी को कोई तशवीश होनी चाहिए। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये चहमगोई पार्टी से बाहर ज़्यादा है, पार्टी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ये अली अमीन साहब की ख्वाहिश थी कि वो अपने जो मनसब के फ़राइज़ हैं उन पर तवज्जो दें। पार्टी के जो उमूर हैं, सियासी नौइयत के उमूर हैं, उनके लिए सदर और हों, तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ये तब्दीली आई है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि पार्टी के अंदर कोई निफाक है या पार्टी के अंदर कोई मसला है। वो कहते हैं राजा साहब के जहाँ जब धुआं होते हैं तो कहीं ना कहीं आग भी होती है, जो इतनी ज्यादा क्यासराइयां हो रही हैं। जी, बात करने वालों को, अफवाह उड़ाने वालों को ज़रूरत है अफवाह की, तो वो उड़ाते रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक और मैं चाहूँगा कि आप जवाब दें। आजकल एक अमरीकी ताजिर की आने की बड़ा ज़बरदस्त शोहरत है और पूरा मीडिया उसके ऊपर, हुकूमत जो है उसको अपनी बहुत बड़ी कामयाबी बता रही है। क्या किस तरह से देखते हैं, क्या अमेरिका से हुकूमत को कोई मुस्बत इशारा मिल गया है? किस तरह से आप इस विजिट को, इस हाई प्रोफाइल विजिट को देख रहे हैं? देखिए, ये तो फिर इनकी बेचारगी का सबूत है। पता नहीं किसको कहाँ से पकड़ के ले आए हैं। लाखों लोग बैठे हैं, किसी ने नाम सुना ना, कोई निशान जानता है इन लोगों का। उनको जहाज में बिठा के भर के इधर ले आए हैं। हमारे जो लोग हैं, बशमूल पाकिस्तान में जो हमारे रवाबित हैं अमरीकी एहलकारों से, जो भी हमसे बात करते हैं, वो खुद हैरान है कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आ गए। जिस तरह उनके इंटरव्यू अरेंज कराए जा रहे हैं, वो भी आप जानते हैं। कहा जा रहा है बड़े ट्रम्प के करीबी साथी कहा जा रहा है उनको। सलमान राजा साहब बड़ा ट्रम्प के करीबी साथी, उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं।
ट्रंप से हाथ मिलाते चलिए वो आप देख लेंगे कितने करीबी हैं, वो आपको चंद दिनों में बात समझ आ जाएगी। आप खुद थोड़ी सी तहकीक कर लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या हुआ। अच्छा, एक और मेरा ये आखिरी सवाल है, इस दौरे की इन लोगों की कोई वक़्त नहीं है। ये आज ईयू के जो एनवॉय पाकिस्तान, उनका एक बयान, उनका इंटरव्यू छपा डॉन अखबार में, जिसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान का GSP प्लस जो स्टेटस है उसको फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए, और जो पाकिस्तान ने इंसानी हकूक़ के हवाले से कमिटमेंट्स किए हुए हैं, आज़ादी इजहार के हवाले से कमिटमेंट किए हुए हैं, आपके ख्याल में हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है GSP प्लस, वहाँ पर हमारी जो बरामदात जाती हैं, क्या आपको लगता है कि ख़तरे में पड़ सकता है जो कुछ हो रहा है, और इसके ऊपर PTI का क्या मौक़िफ़ होगा? किस तरह से ये आप जो है मगरबी ब्लॉक से कम्युनिकेट करेंगे बतौर एक बड़ी पार्टी के, अपोजिशन की पार्टी के, मेन स्ट्रीम अपोजिशन के? जी देखिए, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसको आप छुपा नहीं सकते। सच्चाई आज यही है कि पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक पामाल हैं। जिस तरह से सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल किया गया, जो कुछ आज अदालत उज़्मा को बताया गया कि ये ट्रायल कैसे होते हैं, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि ना कोई फैसला लिखा जाता है कसूरवार या खैर बेगुनाह तो कभी भी नहीं करार दिया जाता। वहाँ एक बंद कमरे में कोई मेजर साहब, कोई कर्नल साहब मुकदमा चलाते हैं, ना वहाँ मीडिया, ना ख़ानदान, ना कोई लिखत, ना कोई पढ़त, अपील आप करते हैं बग़ैर किसी फैसले के। इसको आप फेयर ट्रायल कहते हैं। इसी तरह जो आपने इजहार के हवाले से देख लिया, जो ज़ुबान के हवाले से, गुफ्तगू के हवाले से इस मुल्क में हालत है, जो कवानीन है, और कवानीन से बढ़कर जो जबर है हम सब पर, आप पर, मुझ पर, वो हमारे सामने है। जिस तरह लोग अगवा हो रहे हैं, जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम की गई, क्या ये समझते हैं दुनिया गूंगी बहरी है, दुनिया ये सब कुछ नहीं देख रही? हमने दुनिया से, EU से एक मायदा किया है, उस मायदे में लिखा है कि ये जो अक़दार हैं, ये जो हुकूक हैं, इनकी पासदारी होगी। अगर वो नहीं होती तो फिर क्यों वो आपको दें GSP प्लस? हम झूठ बोलकर तो नहीं ले सकते। इस मुल्क में जुल्म है, इस मुल्क के बच्चों पर, बूढ़ों पर, औरतों पर, मर्दों पर इस वक्त एक जबर का एक आलम है। किसी की इज्जत महफूज नहीं है, कोई चादर, कोई चार दीवारी महफूज नहीं है। तो क्या ये बात हम सब छुपा लेंगे? ये नहीं छुप सकती ये बातें। वो उन लोगों को मालूम है, वो यहाँ बैठे हुए हैं, उनके सिफारतकार यहाँ हैं, उनके सहाफ़ी यहाँ आते हैं, वो लोगों से बात करते हैं, वो गलियों में जाते हैं, वो कला से बात करते हैं, ताजरों से बात करते हैं। उन्हें सब मालूम है कि इस वक्त इस मुल्क में क्या हो रहा है। बहुत बड़ा नेट होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया।